भारत को मिला अब तक का सबसे धाकड़ ऑफर। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 67 मिराज बिल्कुल मुफ्त में। भारत के लिए ये ऑफर पलट कर रख देगा भारतीय वायुसेना की तस्वीर। यूएई भारत को देगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको भारत को मिली एक बहुत ही बड़े ऑफर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वो ऑफर भारत के लिए किस हिसाब से बेहतर है, ये भी आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में भी जान पाएंगे और साथ में ही भारत की यूएई से घनिष्ठ मित्रता को भी आप इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे। तो चलिए बिना कोई भी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को घर बैठे बिठाए एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये ऑफर भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बढ़िया ऑफर है और यकीन मानिए ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उस ऑफर को आप सुनेंगे ना तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोग इस बात से अग्री ना करें। शायद आप ये कहें कि भारत को ये ऑफर नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये 100% सही कदम है और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये ऑफर भारत के लिए बहुत बड़ा है और क्यों इस कदम को इतना फायदेमंद बताया जा रहा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि यूएई भारत का सबसे करीबी पार्टनर है। जी हाँ दोस्तों, पूरे अरब वर्ल्ड में यूएई एक ऐसा देश है जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। और दोस्तों, जिस ऑफर की हम जो बात कर रहे थे वो ऑफर यूएई ने भारत को दिया है। दरअसल ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूएई करीबन 80 राफेल विमान खरीदने जा रहा है और यकीन मानिए ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है और उस 80 राफेल विमानों के लिए उसे अपनी वायुसेना में जगह बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों इतनी अधिक बड़ी वायुसेना को अकेले हैंडल करना यूएई के बस की बात नहीं है। वो अकेला इतनी बड़ी वायुसेना को संभालने में सक्षम नहीं होगा और दोस्तों इसीलिए ही यूएई अपनी वायुसेना को करीबन 67 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को रिटायर्ड करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएई को अब इन लड़ाकू विमानों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, यहाँ यूएई कह रहा है कि कुछ मिराज तो आपको हम यूं ही फ्री में दे देंगे, लेकिन कुछ लड़ाकू विमानों को हेविली डिस्काउंट करके, मतलब लगभग ये मानकर चलिए कि बहुत ही सस्ते में भारत को देने का वादा किया है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारत इस ऑफर में काफी इंटरेस्टेड दिख रहा है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भारत को अपनी वायुसेना में पुराने लड़ाकू विमानों को शामिल नहीं करना चाहिए, ऊपर से किसी और देश का उपयोग किया हुआ विमान तो कतई नहीं, ये हमारे शान के खिलाफ है। तो दोस्तों आइए आपको हम इसे बड़ी बारीकी से समझाते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में जो 30, 40 साल पुराने हैं वो लड़ाकू विमान हैं और दोस्तों आपको हम बता दें कि इन पुराने विमानों को आज की तारीख में उड़ता हुआ ताबूत तक कहा जाता है, यानी फ्लाइंग कॉफिन। दोस्तों, उनकी हालत बहुत अधिक जर्जर हो चुकी है और ऐसी हालत हो चुकी है कि अब उन्हें अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि उनकी रिटायरमेंट का जो समय है वो 4 से 5 साल बीत भी चुका है और ऐसे में अगर भारत ये मिराज ले लेता है ना तो हम उन पुराने विमानों को रिप्लेस करके इन्हें शामिल कर पाएंगे। इनकी कंडीशन बहुत बेहतर है। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने मिराज 2000 से भारत ने बालाकोट स्ट्राइक भी करी थी। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिराज 2000 कितने पावरफुल विमान होते हैं। इन पर भरोसा किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में भी ये बड़े लेवल पर शामिल हैं, तो ऐसे में ये भारत के लिए सुटेबल भी होगा। भारत को अतिरिक्त ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, यूएई के जो 67 मिराज हैं इनकी स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन यूएई इन्हें रिटायर इसीलिए किया जाना चाह रहा है क्योंकि यूएई न ही सिर्फ 80 राफेल खरीदने जा रहा है बल्कि तकरीबन 50 F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे में यूएई के बस की बात नहीं है कि वो 50 मिराज, 80 राफेल और फिर करीबन 70 के करीब मिराज को एक साथ हैंडल कर सके। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यूएई के पास इस सब से अलावे F-16 भी है और ये अपने आप में सोची समझी हुई बात है कि इतने बड़े विमानों के बेड़े को यूएई जैसा छोटा देश कैसे संभाल सकेगा। और यही कारण है कि मिराज की 5 से 10 साल तक लाइफ बची होने के बावजूद भी इन्हें अपनी वायुसेना से निकालना ही पड़ेगा।
और दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है। दोस्तों, इससे हम अपनी वायुसेना को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।